अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, इस वक्त ख़ित्ते में जारी कशीदगी के बाइस आने वाले महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म ने आवाम से बचत करने की अपील की है। अगरचे उन्होंने हुकूमती सतह पर भी अखराजात को कम करने के लिए एक प्लान तरतीब दिया है और मुख्तलिफ़ तजावीज़ात पर गौर किया जा रहा है, मगर आवाम से उन्होंने अपील की है कि वो किफ़ायत शुमारी से काम लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कार पूलिंग इस्तेमाल करें, शादी ब्याह में फजूल अखराजात से बचें, ज़िंदगी में सादगी को अपनाएं। शहर कायद की अगर बात की जाए तो इन तमाम तर सूरत हाल पर और इन तजावीज़ पर कराची शहर के लोग क्या कहते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको अगर तर्क कर दिया जाए तो बचत हो सकती है, कहाँ कहाँ कराची वाले फजूल खर्ची कर रहे हैं और मुल्क की मफाद में अपना कंट्रीब्यूशन डालने के लिए कराची वाले क्या कर सकते हैं, वज़ीर आज़म की अपील पर रद्द अमल क्या है और मशवरा क्या है आवाम का हुकूमत को, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे आज। अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वक्त अपील की है आवाम से और वो ये कहते हैं कि भाई आवाम सादगी अपनाएं, फजूल खर्ची से बचें, कम खर्चा करें शादी ब्याह में, दीगर तकरीबात में। सवाल मेरा ये है, क्या अगर आवाम इन सारी चीज़ों पर अमल कर लें, शादी में 3 की जगह 2 डिशेस कर दें, 2 की जगह 1 कर दें, घर में 2 गाड़ियाँ हैं तो एक ही गाड़ी में कोशिश करें कि वो सफ़र करें, मुल्क मुश्किल हालात से निकल जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं निकलेगा मुश्किल हालात से। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, जो वो प्रोटोकॉल में अभी कराची का उन्होंने दौरा किया, बात यह है कि 35-40 गाड़ियों के साथ सबसे पहले तो उन्हें ख़ुद कंट्रोल करना चाहिए। आवाम तो बेचारी ख़ुद परेशान है, आवाम क्या करेगी, उसके पास तो एक गाड़ी मौजूद नहीं है। बात यह है कि उन्हें खुद कंट्रोल करना चाहिए। उनके पास एक गाड़ी ही नहीं है तो 2 गाड़ियाँ, उसको एक गाड़ी पे लाने की तो बात ही नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अभी उन्होंने अपने जो काबीना है उसकी भी तनख्वाह वफाकी काबीना रज़ाकाराना तौर पे मना कर दी है। ग्रेड 20 के ऊपर के जो अफसर हैं, 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह वाले, 2 दिन की उनकी तनख्वाह कटेगी, तो वो भी तो कुर्बानी दे तो रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्हें भी शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद पहले तो खुद है, इम्प्लीमेंट पहले अपने ऊपर होता है, अपने जो है वो अखराजात कम करें। बाकी आवाम तो जहाँ तक हो सकता है कोऑपरेट कर रही है, हर तरीके से कर रही है। क्या कर सकते हैं वज़ीर आज़म? जैसे ये बार बार कह रहे हैं कि वो खुद अमल दरामद करें, तो वो वज़ीर आज़म या उनकी फैमिली वो क्या कर सकती है? फैमिली जैसे कि इनके अपने अखराजात हैं और प्रोटोकॉल्स हैं, इनके ऊपर कटौती करे, ठीक है। जहाँ वो 10 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं वहाँ वो अपनी गाड़ियाँ, एक गाड़ी सिक्योरिटी के साथ लेके चलें, ठीक है, और सिक्योरिटी पे अमल दरामद करवाएं, ठीक है। अगर उन्हें प्रोटोकॉल लेना भी है और उन्हें पता है कि थ्रेट्स हैं, तो उनको चाहिए कि अपने साथ इतनी सिक्योरिटी रखें जिसमें फ्यूल का खर्च कम हो, सिर्फ आवाम पे बोझ ना डाला जाए। तो अभी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं अभी आप देखें लास्ट जो दौरा हुआ है, हमने 60% गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी हैं। ग्राउंड तो कर दी हैं, लेकिन जहाँ दौरा हो रहा है वहाँ नज़र भी आ रही है आवाम को। अब आवाम पे तो बोझ डाल रहे हैं कि भाई एक गाड़ी कर लें, वहाँ फ्यूल एक्सपेंस बढ़ रहा है, किराया बढ़ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, आवाम तो बेयर कर रही है। जहाँ आवाम गाड़ी में जाती था वो मोटरसाइकिल पे आ गई, जो मोटरसाइकिल वाले थे वो बस में आ गए। आवाम तो हर तरह से साथ दे रही है गवर्नमेंट का। हुकूमत खर्चे कम कम नहीं कर रही है। हुकूमत को चाहिए अपने पूरे खर्चे कम करे ताकि आवाम पे बोझ कम आए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, अगर हुकूमत भी खर्चे कम कर दे और आवाम बचत पर आ जाएं, उसका फ़ायदा होगा? देखिए, कुछ हफ्ते तक फ़ायदा होगा। अच्छा, ठीक है, कुछ हफ्ते तक फ़ायदा होगा। फिर क्या होगा, फिर वो पेट्रोल एक्सपेंस बढ़ जाएगा। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ठीक है, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में डिपेंड करता है, सारे अखराजात को मद्देनज़र रखते हैं। 2 शर्ट्स की जगह एक शर्ट ख़रीद लें, 2 पैंट्स की जगह 1 पैंट ख़रीद लें और ईद पर, त्यौहार पर एक ही सूट बना लें। इन सारे कामों से मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाएगा, हम इन मुश्किल हालात से निकल आएंगे। बिल्कुल निकल आएंगे, लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमें मशवरे देने के बजाय वो खुद अमल करें। वो हमें कह रहे हैं कि पेट्रोल का कम यूज़ करें आप, और ख़ुद वो कल 38 गाड़ियों में घूम रहे थे और सारी 2800 सीसी थी, कोई 2700 सीसी थी, कोई 3200 सीसी थी। अच्छा, आवाम की नज़र है भाई? आवाम की नज़र क्यों नहीं होगी? आप हमें खुद बताएं। आप हमें कह रहे हैं कि आप एक तरीके से
वो करें यार, थोड़ी क्या कहते हैं रियायत करें हमारे किफ़ायतशुआरी से काम लें। हमारे पार्टिसिपेट करें हम लोग, लेकिन आप खुद क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों करें? आपने हमारे ऊपर पेट्रोल मुसल्लत कर दिया 322 रुपये, आप 125 रुपये किस बात का टैक्स ले रहे हो? आप पहले मुझे ये बता दो, किस बात का टैक्स? हम साबुन पे वज़ीर-ए-आज़म टैक्स तो दे कह रहे रहे हैं दोबारा 95 रुपए की तजवीज़ आई थी, मैंने मुस्तरद यही कर यही दी। मैं आपको कह रहा हूँ, हम ऑयल पे टैक्स दे रहे हैं, साबुन पे टैक्स दे रहे हैं, नहा रहे हैं हम, हाँ। पानी पे टैक्स दे रहे हैं, बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, कचरा उठाने आ रहा है उस पर हम टैक्स दे रहे हैं, सब चीज़ों पे हम टैक्स दें। फिर हम जो है ना इन हुक्मरानों की बातें सुने कि भाई आप ये कर लें वो कर लें। क्यों कर लें भाई? हम आप खुद बता दें, आप 40,000 45,000 रोज़गार जिसका है वो कैसे गुजारा करेगा? बताएं वो तो मुझे। ऑलरेडी बचत ही इतनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उनकी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह जानता है, लेकिन हर फ़िरौन का ज़वाल है, इनका भी आएगा इंशाल्लाह। तो वज़ीर-ए-आज़म खुद तो बचत कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा मैंने 20 ग्रेड से ऊपर वाले अफसरान की गाड़ियां जो है वो कम कर दी हैं, पेट्रोल में कटौती कर दी, वफाकी काबीना ने जितने भी मेंबर थे उन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें जो है वो छोड़ दी हैं। तो वो कर तो रहे हैं या नहीं? लोगों कर पे रहे हैं? सिर्फ इम्प्लीमेंट बातें। कर रहे हैं ना, ये अपने ऊपर क्यों नहीं कर रहे? वो लोगों पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? खुद क्यों वज़ीर-ए-आज़म इटसेल्फ वो खुद क्या कर सकते हैं? खुद ये कह रहे हैं कि भाई वो अभी आप न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर देख लें, वो साइकिल पे आया था, आपके सामने ये सारी दुनिया वीडियोस देख रही है, हम भी देख रहे होते हैं, वो क्यों आ रहा है साइकिल पे? वो इंसान नहीं है, उसके भी आगे पीछे प्रोटोकॉल तो होगा कहीं कोई ना प्रोटोकॉल नहीं था, कहीं। अच्छा, सब वीडियो देख रहे, कोई प्रोटो पार्लियामेंट में आया था, वो साइकिल पर आया था और साइकिल पर ही गए। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म 37-38 गाड़ियों में आ रहे हैं वो अगर 3-4 गाड़ियों में भी आ जाएं तो भी काम हो जाएगा? तो भी काम हो जाएगा, सिक्योरिटी तो है ना, आपकी सिक्योरिटी 2 गाड़ियों में भी हो जाएगी। यहाँ तो 3 गाड़ियाँ तो एक एमपीए के पास भी होती हैं मोबाइल सर गाड़ियाँ 3 तो मैं भी ले सकता हूँ, हाँ। बात वो नहीं है, लेकिन बात ये है कि जहाँ आप हुकूमत जो है, हुक्मरान जो है, ये आवाम के ऊपर जो मुसल्लत कर रहे हैं कि आप बचत करें, यहाँ भी तो देखें, मैं यहाँ पे भी बचत करूँ, यहाँ नहीं कर रहे वो, पहले अपने गिरबान में अपने जाके। गिरबान में जाके। आप हमें क्यों बोल रहे हैं? ठीक है जी। खुद बोले ना। कराची की यूथ और कराची के लोग इस बचत प्लान पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये आपको बता रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम से अपील की है कि फ़जूल ख़र्ची से बचें और कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, शादी ब्याह पे फ़जूल ख़र्चियाँ ना करें। सवाल ये कि क्या इन सारे कामों से अगर हम कर लें कराची के शहरी और दीगर शहरों के शहरी, मुल्क मुश्किल हालात से बाहर आ जाएगा? अगर खाली बाइक पे 2 आदमी बैठने से बचत हो जाती है तो आप 3 की इजाज़त दे दें, उससे जो है वो 2 और ज़्यादा बचत हो जाएगी। और बचत हो जाएगी। सिर्फ बाइक पे बैठने से और शादी ब्याह में कम खर्च करने से बचत हो जाएगी। आप जो स्कूल बंद किए हुए हैं आपने, उनकी फ़ीसें भी बंद करें। ओके। और अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं हो रही, जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले हैं उनका कोई इंतज़ाम कर दें ताकि हमारे वो पैसे भी बच जाएं। ओके, मतलब अगर हम कुर्बानी दें तो हुकूमत हमें सब्सिडाइज करे, हमें कहीं ना कहीं ऑब्लाइज करे। ऑब्लाइज करे, यकीनी बात है। मेरे बच्चे जिस गाड़ी में जाते हैं वो भी तो हमसे पैसे लेता है ना। अब वो घर बैठ जाएगा स्कूल बंद होने की वजह से, तो बेचारा खाएगा कहाँ से? बहुत सारे लोगों का रोजगार और क्या एक होता थोड़ी होगा? है, कोई चेन है पूरी, हजारों लोग हैं, हज़ारों लोग हैं। हम अगर फर्ज कर लें ये बोरिंग हो रही है यहाँ पे, अगर पानी हमें ज़रूरत है, ये बहुत ज़िंदगी की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसा हम है। बोरिंग नहीं कराएं तो हमें पानी कौन देगा? ये तो हुकूमत का काम है ना कि भाई अभी आप बोरिंग ना कराएं, क्योंकि जो इसमें पंप चल रहा है इसमें भी पेट्रोल और डीजल डल रहा है, वो तो थोड़ा रुक जाओ, हम लोग पानी दे रहे हैं, आप लोग मैं इस्तेमाल आपकी करें। बात का कंक्लूजन ये निकाल रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहती है कि हम बचत करें तो हमें बुनियादी सहूलियात फराहम कर दें। मेन काम यही है उनका, बुनियादी सहूलत दे देते automatically हैं, बचत हो खुद ब जाएगी। खुद बचत हो जब जाएगी। पानी आएगा तो 2 लाख की बोरिंग में नहीं करवाऊंगा। बोरिंग नहीं करवाऊंगा, वो बचेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी तो मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा। पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा। आप ट्रांसपोर्ट चला नहीं रहे और कह रहे हैं बचत करें। आप यहाँ से मेरा ऑफिस जो है वो 10 किलोमीटर है। सही है। मैं जो हूँ वो 3 घंटे 4 घंटे जाने के पैदल और आने के जो है ना वो पैदल कर लूँ, तो बाकी मेरा जो हशर होगा, मेडिकल का खर्चा कौन देगा मुझे? चलें, ये बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प मौक़िफ़ है कि जनाब अगर हुकूमत चाहती है कि हम बचत करें, किफ़ायतशुआरी से काम लें, तो फिर हमें बुनियादी सहूलियात दे दें जहां हमारी इनकम का, हमारी सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जो उनकी वफाकी काबीना है उसने तो रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें फ़िलहाल
लेना छोड़ दिए हैं। और जो ग्रेड 20 के ऊपर के अफसरान हैं, 3 लाख से ज़ायद तनख्वाह वाले, वो 2 दिन की सिर्फ तनख्वाह अपनी कटवाएंगे और कुछ पेट्रोल कम किया जाएगा, कुछ गाड़ियां ग्राउंड की जाएंगी। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत के ये इक़दामात मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालने के लिए काफ़ी हैं या कुछ और भी करना पड़ेगा हुकूमत को? नहीं, ये काफ़ी तो नहीं है, मतलब कुछ और भी करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो क्या करती है वो गवर्नमेंट, इसके बारे में क्या सोचती है, क्या लाए अमल लाती है अपना इसके चलाने के लिए, मतलब तो देखें क्या होता है, अल्लाह मालिक के बेहतर। और अवाम क्या कर सकते हैं अगर मुल्क के मामलात में कंट्रीब्यूशन डालना हो, अपना मुल्क को सपोर्ट करनी हो, हम क्या कर सकते हैं बचत के लिए? भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको पता है कितनी गाड़ियाँ लोगों के पास आ गई हैं। और कहाँ तक लोग पेट्रोल डलवाएंगे, कहाँ तक चलाएंगे और कहाँ तक बचत करेंगे। अब गाड़ियाँ तो बड़ी है ही नहीं जो लोग सफ़र करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है ही, हमारे पब्लिक पास, ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। तो जाहिर है 4 करोड़ की आबादी है और चंद है सौ नहीं। बसें हैं। हाँ ऐसे ही है। तो लोग क्या करेंगे, लोगों ने ज़्यादातर मोटरसाइकिलें ली हैं। अब वो अपने ड्यूटी तो जाना है ना उनको, तो जाइए मोटरसाइकिलों पे जाएंगे। अब वो जहाँ वो थोड़ा डलवाते कम डलवा देंगे और क्या करेंगे ज़्यादा। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, एक बाइक पे 2 बंदे चले जाएं, एक गाड़ी में एक ही इलाके से 4 आदमी चले जाएं। ऐसे भी होते हैं लोग, एक की जगह 2 ले जाते हैं कि चलो भाई आधा तू डला पेट्रोल, आधा मैं डला लूँगा, तो थोड़ी बहुत बचा मतलब ये रहे। वज़ीर आज़म के कहने से पहले ही आवाम कर रही है। करते थी पहले, और क्या पहले ही करते थे लोग। अच्छा। हाँ, अब जैसे मेरा बेटा है, मिसाल के जा रहा है, जब एक जा रहा है तो उसको बिठा के ले गए, चलो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पैसे। तो ऐसे ही चले सिलसिला, और क्या है। और वज़ीर आज़म बज़ाते खुद कोई उनके लिए मशवरा है कि वो कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसा अपनी ज़ात को देखते हुए? हाँ, मतलब वो हुकूमत क्या है, अपना वो अपने मफाद के लिए सब सोच रहे हैं। मतलब इसके आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचते लोग। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो बस। नाजरीन, हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जो कराची का ताजिर तबका है, ऐसे लोग जो कि कारोबार से वाबस्ता हैं, ख्वाह वो छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, उनकी राय भी बड़ी अहमियत की हामिल है। आज हम जिस इलाके में मौजूद हैं, बड़ी मार्केट है, 1000 के करीब दुकानें हैं इस मार्केट के अंदर। और इस मार्केट की एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं एहतिशाम सिद्दीकी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सिद्दीकी साहब, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ित्ते में, जो कशीदगी है, उससे दुनिया भर में महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हो रहा है और पेट्रोलियम की वजह से दीगर चीज़ों पे भी महंगाई हो रही है। हुकूमत ने ये अपील की है आपसे, मुझसे, कारोबारी बंदे से, एक नौकरी पेशा शख्स से, कि भाई सादगी अपनाएं, बचत करें, फजूल खर्ची से बचें, बिजली कम इस्तेमाल करें, पेट्रोल कम इस्तेमाल करें। 2 सवाल हैं, क्या ये मुमकिन है, और अगर ये मुमकिन है तो क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे? थैंक यू, आपने एक मुझे इस मामले में बोलने की समझा इस काबिल। तो मैं वैसे आपने जो इंट्रोडक्शन करा दिया वही मेरे लिए बहुत है। इस मार्केट का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ और इसके अलावा अंजुमन ताजहान कराची का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, एक हवाला ये भी है। लेकिन बेसिकली क्योंकि अभी हम इस मार्केट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसी मार्केट के हवाले से और इनकी जो हमारे शॉप्स हैं और शॉप में जितनी भी दुकानें हैं, जिन ताजिर हैं, उनके हवाले से मैं बात करूँगा। देखिए, एक बात तो ये है कि ये एक जो मिडिल ईस्ट की वॉर है, ईरान की वॉर है, इसमें जो हम बिला वास्ता या बिल वास्ता अफेक्टेड तो हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हम इफेक्टेड हैं। अब इफेक्टेड होने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसियों से हमें इख्तिलाफ हमेशा से रहेगा। जो पॉलिसियाँ गवर्नमेंट बनाती है उसमें तो एक तो सबसे पहले ताजिर बिरादरी को कभी एतमाद में लेके काम नहीं करती। ताजिर बिरादरी के पास ताजिर बिरादरी बहुत एक सेंसिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिजनेबल लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। अच्छा, प्लस पॉइंट ये होता है कि हमेशा आपकी बैकबोन का काम हमेशा ताजिर बिरादरी करती है। बिल्कुल, चाहे वो फंडिंग की सूरत में हो, चाहे किसी भी मामलात में हो, वो ताजिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो चाहे 1 रुपये की हेल्प करे चाहे 10 लाख की हेल्प करे, वो हेल्प करता है और गवर्नमेंट को खड़ा करने में स्टेबल। लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा, आज से नहीं, बहुत इससे पहले की जो लॉकडाउन लगे, अब स्मार्ट लॉकडाउन की बात होने लगी है, इसके अंदर भी तो ताजिर बिरादरी को वो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया कि जो उन्होंने कहा है कि एनर्जी सेक्टर के अंदर तमाम चीज़ों को हम रिवर्स करके और इसमें हम कुछ गेन करके अपने मुल्क को कंटिन्यू करेंगे। तो सर, मसला वही वाली बात है कि अगर इसी तरह का लॉलीपॉप लेना है तो लॉलीपॉप तो
उस टाइम में भी मिला था जब लॉकडाउन लगा था, कोविड के टाइम में भी ना, उसमें भी इफेक्टेड। देखिए उसका असरात हमें उस टाइम तो नहीं मिले, उस टाइम हमारे पास पैसे थे, सब चीज़ें थी, हमने उसको मैनेज करना सीख लिया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हमें इफेक्टेड हैं, उसके इफेक्टेड आज भी हम इफेक्ट हुए हुए हैं और आज भी हम पे उसका असरात आते हैं, एक आम आदमी को आते हैं। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई कि जनाब फ्यूल के लिए फ्यूल बचत होनी चाहिए और इस तरह से होना चाहिए, मार्केटों को एक अनाउंस तो ये भी हुआ, अनाउंस हुआ कि 9:30 बजे मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। अभी तक इम्प्लीमेंट और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उस पर गौर कर रही है, ठीक है। तो मसला ये है कि हम 9:30 बजे बंद करने को भी तैयार हैं। आप कहते हैं फ्यूल को कम करना, हम फ्यूल को भी कम करने को तैयार हैं। तमाम चीज़ें, क्योंकि बीना पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि इस टाइम वॉर जो है वो मुस्लिम कंट्री की वॉर से ज़्यादा हमारे लिए अहम है कि बीना पाकिस्तानी पाकिस्तान की वॉर है। ठीक है, हमारे को एक एज ए पैट्रियाट सोचना चाहिए और पैट्रियाट होने के सोचने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच सकेंगे। किसी भी सियासी जमात से बालातर हो गया, किसी भी मजहबी जमात से बालातर हो गया, अगर पैट्रियाट होकर सोचा तो बीना पाकिस्तानी मैं समझता हूँ होना चाहिए। लेकिन हमेशा वही वाले काम होते हैं कि हमें उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं मिलता। अब ओके, उसके अगेंस्ट में हमें सिर्फ क्या मिलेगा, मुझे पता है कि इसके बाद अगर वॉर रुक जाती है तो उसके बाद हमारे को गवर्नमेंट ये बताएगी जनाब इस तरह खसारा हुआ, इस तरह हुआ, ये हुआ, और FBR की तरफ से एक नए टैक्सेस आ जाएंगे, तमाम चीज़ें नई टैक्स में आ जाएंगी। मतलब हमारी कुर्बानी का भी फायदा नहीं होगा। ये सब फायदा होगा ना, कुर्बानी का फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को फायदा होगा, इनडायरेक्ट फायदा होगा। लेकिन उसके चले हम कहते हैं टैक्स लें आप, लेकिन हमें क्या मिलेगा? मैं सिर्फ सवाल हमेशा गवर्नमेंट से सवाल ये है करता कि हूं। भाई अगर अवाम आपकी हिदायत पर, आपकी जो तजावीज़ हैं उस पर अमल कर लेती है तो फिर हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा? इसका जवाब यकीनी तौर पर हुकूमती नुमाइंदों को अवाम को देना पड़ेगा। जब तक आप अवाम का एतमाद हासिल नहीं करेंगे, शायद तब तक अवाम से किसी भी तरह की बात मनवाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर महीने में 2 शर्ट्स ख़रीदता हूँ, 1 ख़रीद लूँ, और शादी में 3 खाने करता हूँ, 2 कर दूँ, मुल्क मुश्किल दौर से बाहर निकल आएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा फिर? देखें, पहली बात तो ये है कि इधर महंगाई ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, नौकरियां नहीं है, और कराची में तो 110% है ही नहीं। सही है। कितना लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। अब इस्लामाबाद पंजाब साइड देख लें, इस्टेब्लिश हो गया है, तो क्या पाकिस्तान जो है कराची में कराची का हिस्सा नहीं है? आप देखें ना, कराची का आप विज़िट करें, पूरा खुदा पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रोड देख लें, ट्रैफिक देख लें, बाज़ार देख लें, काम नहीं है, नौकरियां नहीं है। क्या कर सकते हैं फिर? अगर हमें हुकूमत का साथ देना हो, बचत करनी हो किसी तरीके से, हम बतौर अवाम क्या कर सकते हैं? आवाम क्या करे बेचारी? आवाम तो ये होती है कि यार चलो यार, आने वाला इसको वोट दे लो, इसको दे लो, ठीक है, शायद हो सकता है कि आगे कुछ अच्छा लाहेअमल आ जाए। लेकिन देखें, घूम फिर के बात वही आ जाती है कि नवाज शरीफ को वोट दो या फिर पीपल्स पार्टी को दो। अब ये दोनों पार्टियां हैं, ये जब से हमने होश संभाला है, जब से हम इन्हीं को देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है। कोई अगर नेक्स्ट पार्टी आती है तो मुमकिन कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं, खास करके कराची के। अगर अवाम बकौल इनके के कुछ नहीं कर सकते तो हुकूमत कुछ ऐसा कर सकती है कि मुल्क की बचत में वाज़े एक फ़र्क आए? हुकूमत बचत करती नहीं है, अपना खर्चा शहनशाहियत वाला है, पूरे जहाज भर कर टूर पर कर रही है, लंदन जा रही है, अमेरिका जा रही है। और वो तो कहते हैं ये हमारा काम है, करना पड़ता है, मिलना पड़ता है लोगों से, दौरे करने पड़ते हॉलैंड हैं। वगैरह हम देखा अभी सुबह है, जो अभी साइकिल पे गया है वो, भैया अपनी कार के साइकिल पे गया है वो भी पता। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया तो इन्होंने कहा कि भाई अब मेरी काबीना जो है वो रज़ाकाराना तौर पे तनख्वाहें अपनी छोड़ रही है, और 3 लाख से ज़ायद जिनकी तनख्वाह अफसरान की, उनकी 2 दिन की तनख्वाह काटेंगे। तो तनख्वाह काटना क्या होता है उनको तो तनख्वाह लेते नहीं है, बगैर तनख्वाह लेते हैं तो। अच्छा, वेल सेटल लोग हैं, वेल सेटल लोग हैं, उनकी 2 दिन की तनख्वाह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई ऐसा एक काम है अगर हुकूमत करे तो वाकई बचत हो जाएगी, वो क्या काम हुकूमत है? चाहे दौरा कम करे, दौरे कम करे। दौरों पे ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, क्योंकि फैमिलीज भी जाती हैं, फैमिली जाती है, पूरे जहाज भर जाते हैं, जहाज भर भर के जाते हैं। वो दौरा कम करे, हाँ, अपने खर्चे कम करें। हाँ। जो शहनशाही खर्चे जो हैं वो प्रोटोकॉल पर लगाया हुआ है, जो गाड़ियाँ इतनी सारी, एक आदमी जा रहा है, 20 गाड़ियाँ 25 गाड़ियाँ आ रही, पीछे जा रही हैं। अभी वज़ीर आज़म के भी प्रोटोकॉल पे काफ़ी तनकीद हो रही है। 36-37 गाड़ियाँ थी कराची जब वो आए। तो लाजमी बात है, तो वो कम करें, बस खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो बात वैसे बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वज़ीर आज़म साहब आवाम को ये कह रहे हैं कि वो कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, एक इलाके से अगर किसी दूसरे इलाके में 2 लोग जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी पे चले जाएं,
तो फिर आवाम की भी ये तवक्कुआत हैं कि वज़ीर आज़म भी अपने प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ कम करें। नेशनल एसेट हैं वो, मुल्क का सरमाया है, उनकी हिफाजत ज़रूरी है, मगर वो हिफाजत अगर 36 की जगह 3, 4, 5 गाड़ियों से भी हो सकती है तो फिर उनको ख़ुद भी इस पर अमल दरामद। अगर मैं और आप बचत कर लें, दो कपड़े बनाते हैं अगर महीने में तो एक बना लें, अगर 2 पैंट्स खरीदते हैं एक खरीद लें, 2 जूते खरीदते हैं एक खरीद लें। तो मेरे भाई खरीदने के लिए भी तो आमदनी चाहिए ना, तो तनख्वाह भी तो उस हिसाब से कि बचत करें। अच्छा, तो मेरे भाई कंपनियों में जाके आप विजिट तो करें ज़रा, तनख्वाह कितनी दे रहे हैं हेल्परों को? 25,000, 30,000, 40,000 बोला हुआ है कंपनियों में, दे कौन से रहे। बहुत कम कंपनियां हैं जो 40,000 रुपये हेल्पर को तनख्वाह दे रही हैं। इसके अलावा तो देखें आप, बगैर एनएससी के रखे में कंपनियों में बंदे लोगों ने 20-20 हज़ार रुपये में अभी भी लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं, हेल्परों को 20-20 हज़ार रुपये बिल्कुल ऐसा तनख्वाह। ही है, बिल्कुल ऐसा। कहाँ से बचत होगी? तो वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि फजूल खर्चियाँ ना करें। फजूल खर्ची कहाँ से करें? अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ भागे? 20,000 रुपये में गुजारा होता है, 30,000 40,000 रुपये में गुजारा होता है। आप कहना ये चाह रहे हैं फजूल खर्ची, क्या खर्चे के भी पैसे नहीं है? तो बस फजूल खर्ची दूर की बात है। फजूल तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, तो कराची के अवाम फजूल खर्ची करते नहीं करते? वो तो करते हैं भाई, ये तो जिनके सबको नजर आ रहा है, जिनके पास बोलने की जरूरत नहीं है। करते हैं जिनके पास है देने को भाई, अच्छा, जिनके पास है वो फजूल खर्ची कर रहे हैं। और जिनकी जॉब है सिर्फ 20,000 और 25,000 पे अपने हैं वो लोग, वो क्या 25,000 पे क्या डिपेंड करेंगे जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं? कराची शहर में रहते हुए मैं समझता हूँ कि 70-80 हज़ार वाला भी फजूल खर्ची नहीं कर सकता। वो भी नहीं कर सकता। 20-25 हज़ार करेंगे है, बिल्कुल 20-25 हज़ार का राशन है, 5-10 हज़ार के दीगर अखराजात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ये क्या करें? गवर्नमेंट खुद कुछ कर सकती है? अगर गवर्नमेंट मुल्क को बेहतर बनाना चाहती है और वाकई बचत करना चाहती है तो हम चलें कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो जॉबलेस हैं उनको अच्छी तनख्वाहों पे जॉबें दें उनको, उनकी जो है अपने जो सैलरी है उसको बढ़ाएं, ताकि अगर फजूल खर्ची हो तो जब समझ में आता है ना कि हाँ उनकी तनख्वाहें हैं, किसी की 80,000 है, किसी की लाख से ज़्यादा है, तो समझ में आती है वो फजूल खर्ची करें। भाई जो जिसकी 20,000 30,000 जो है, जो रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले, वो कहाँ से फजूल खर्ची करेंगे? उनके तो 2-2 3-3 बच्चे हैं, वो तो नहीं करेंगे फजूल खर्ची। मुझे नहीं लगता कि उनकी फजूल खर्ची हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले जो जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉबें नहीं हैं, उनके लिए पहले जो है अच्छी कोई जॉब्स वगैरह दें आप ये उनको। समझते हैं कि अगर बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा तो उससे बचत हो जाएगी? बिल्कुल, फिर बचत होगी। जब जो बेरोजगार बैठे हैं उनको जो है रोजगार मिलेगा तो फिर वो बचत भी करेंगे, तो फजूल खर्ची तो कहीं होगी ही नहीं। फिर फजूल खर्ची नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। इस वक्त ज़्यादा खर्चा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? अगर मैं कराची का शहरी हूँ, मेरी आमदनी का ज़्यादातर खर्चा किन चीज़ों पे होता है? पेट्रोल पर है, पेट्रोल महंगा भी है, ठीक है, और उसी का खर्चा महीने में कितना खर्च हो जाता होगा पेट्रोल? महीने में दफ्तर आना जाना, दुकान आना कम जाना, से कम 10,000 रुपये का तो हो जाता है। और एवरेज तनख्वाह 40,000 45,000 से ज़्यादा नहीं है लोगों 40, की। 35, 30, और 10,000 का पेट्रोल, 10,000 का पेट्रोल। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन से अखराजात हैं? उसके नंबर पे तो घर के अखराजात हैं, खाना पीना, खाना पीना। 15-1,000 का तो वो भी लोग खर्चा बहुत होगा। परेशान हैं भाई, गरीब लोग, तो फिर उनका गुजारा बहुत आपका मुश्किल पेट्रोल हो का रहा है। खर्चा, राशन का खर्चा, घर के बिलों का खर्चा, ये सारे खर्चे, इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप बचत कर सकते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ पे भी कराएं? ऐसा नहीं है। किस पे किया जाए? किराया तो देना है, राशन तो खरीदना है। बिल्कुल फजूल खर्ची क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं है फजूल खर्चा, वज़ीर आज़म कह रहे हैं फजूल खर्ची बंद करो भाई। कुछ भी नहीं है। वो पैसे वालों, जब खर्चा ही नहीं है भाई तो फजूल खर्ची क्या करें? मतलब ये मैसेज कराची वालों के लिए ये बेमायने है है। बिल्कुल हाँ। कि आप पहले जो है खर्चा दें। हाँ। गवर्नमेंट को चाहिए पहले जो बेरोजगार बैठे हैं उनको खर्चा दें, फिर उसके बाद ही तो फजूल खर्ची करेंगे। और जब खर्चा ही नहीं है तो कहाँ से करें फजूल खर्ची भाई? पेट्रोल यहाँ पर इतना महंगा हो गया है, सही है, हर चीज़ यहाँ पर इतनी महंगी हो रही है, तो फजूल खर्चा करने के लिए खर्चा तो हो भाई। आप करते हैं सर फजूल खर्चा? क्या आजकल फजूल खर्चा हो रहा है आपका, जिसको आप कम करें मुल्क की मफाद में? नहीं, फजूल खर्चा तो हम करते ही नहीं है कोई। वज़ीर आज़म कह रहे हैं फजूल खर्चा कम करें ताकि मुल्क में बचत जो है वो की जा सके। खर्चा करने के लिए नहीं है हमारे पास तो फजूल तो बहुत दूर की बात हो गई। फजूल तो बहुत अच्छा, फिर वज़ीर आज़म और हुकूमत
वजीर आजम और हुकूमत बेरोजगार है, अभी उसमें साया में काम कर रहे हैं, अभी ये खुद बेरोजगार है। मैं तो छोड़ दिया मैंने काम, मैं अभी दूसरी ट्रेडिंग में लगाऊं कि कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए काम की। तो अभी तो खर्चे के ही पैसे बड़े मुश्किल खर्चे हैं। हाँ सही बात। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत कुछ कर सकती है अगर मुल्क में हुकूमत तो बचत बहुत कुछ करनी कर है? सकती है। जैसे हुकूमत तो बहुत कुछ कर जैसे? सकती है यार, करना चाहे तो। जो बचत जो के लिए क्या कर सकती है? मिसाल के तौर पे अभी हुकूमत ने ये किया है कि जो 3 लाख से ऊपर वाले अफसरान है ना, उनकी 2 दिन की तनख्वाह माफ कर दी, वो खत्म कर दी है। अच्छा, तो उससे बचत हो जाएगी? नहीं बचत क्या होगी उससे? 2 दिन की तनख्वाह काटें अगर 3 लाख से ऊपर तनख्वाह वाले की, सरकारी अफसरान की, मुल्क में बचत हो जाएगी उससे? बिल्कुल भी नहीं होगी। किससे क्या होगी फर्क फिर? पड़ेगा? फिर क्या करे हुकूमत बेचारी, इतना सारा काम तो कर रही है। यही करे कि छोड़ दे। क्या मुल्क इस बहरान से और मुश्किल दौर से बाहर आ जाएगा आपके और मेरे इन चीज़ों पर अमल करने से? हमें सिर्फ नहीं करना चाहिए भाईजान, उन्हें भी करना चाहिए। वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने, हमारी काबीना ने तनख्वाहें छोड़ दी हैं अपनी, और 3 लाख से जायद की जो तनख्वाह वाले अफसरान हैं उनकी 2 दिन की तनख्वाह काटेंगे। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, खुद के कुछ अखराजात कम करें। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब करें, वज़ीर आला साहब करें, उनके खर्चे उनके जो है ना सब चीज़ें उनके ऊपर ध्यान दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कौन सी चीज़ों में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं? और चीज़ों के ऊपर इन लोग ध्यान नहीं देते, जैसे पहले गवर्नमेंट दिया करते थे। नाम नहीं लेना चाहता, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो उन लोगों को आपका, हमारा सबका मुल्क किस चीज़ पे चलता है? रेमिटेंस पे। बिल्कुल ऐसा है। उनको क्या दिया जाता है? बड़ा हिस्सा हमारा उस पर चलता है। जी, काफ़ी बड़ा। आप बोल सकते हैं कि 60% आपका जो है ना तकरीबन वहीं से चलता है। रेमिटेंस ना आए तो हमारा क्या होगा? यहाँ का वैल्यू क्या रहेगा कंट्री का? तो उनके ऊपर 30 भी लाख से ज़ायद ओवरसीज हैं पाकिस्तानी। जी सर, अगर आप उनको नहीं देखो, 30 लाख से भी अभी ऊपर बढ़ गए। जब ये क्राइसिस आया, लोगों को जॉब नहीं मिले, सब जॉबलेस हो गए, तो यहाँ से काफ़ी हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर, काफ़ी लोग यहाँ से चले गए। तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दिल बर्दाश्त हो गए हैं लोग। हमारा अपना कुछ फर्क नहीं है। अगर हमारा बेशक मिसाल हमारा के तौर पर मैं शादी में 3 की जगह 2 डिशेस कर लूं तो फर्क तो पड़ेगा बेशक ना। करना चाहिए, करना चाहिए। इतने ज़्यादा लोगों को क्यों बुलाने का है? जो आपके नज़दीक के लोग हैं, घर के लोग हैं, आजकल तो आपके फैमिली के लोग माशाल्लाह इतने होते हैं, उन दूर लोगों को बुलाने का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो वज़ीर आज़म दुरुस्त है ना। बेशक बेशक सही है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वो तो होना सर चाहिए। क्या फजूल खर्ची कर रहे हैं आप अभी? आपके जहन में आ रही है कोई फजूल खर्ची आप ऐसी कर रहे हो जिसको अगर आप छोड़ दें तो आपकी भी बचत हो, मुल्क के मामलात में भी आपका कंट्रीब्यूशन? बिल्कुल नहीं, घर के लिए टंकी चाहिए तो वो टंकी ले रहे हैं। अगर ये फजूल ये फजूल खर्ची नहीं है भाई। दैट्स इट। फिलहाल पाकिस्तान कोई का ऐसी फजूल खर्ची जहन में नहीं आ रही है जिसको? इसके लिए भी 100 दफ़ा सोच रहे हैं कि लें कि ना लें, कितना बड़ा लें। एक इलेक्ट्रिक का बिल जो है ना, मोटर भरने के लिए इलेक्ट्रिक का बिल कितना आएगा? घर पे सोलर लगा है तो सोलर के अंदर ही ये पूरा दिन में ही फुल हो जाए, ताकि हमें पूरी रात ज़रूरत न पड़े। दिन में ही जो है ना फिर दोबारा हम इसको मोटर चलाएं और वो करें, तो बिजली का बिल भी देना पड़ेगा ना। अगर वो सोलर से चार्ज नहीं होगा फिर ज़रूरत पड़ेगा, तो बिजली के बिल कितने हैं? इसका मतलब है कि फजूल खर्ची तो दूर, खर्चे के भी पैसे नहीं होते अब। वही बात है। ऐसा लेकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या अल्लाह कर पाक रहे चला हैं? रहा है। अल्लाह पाक चला रहा है, अल्लाह चलें पाक जनाब, चला यानी रहा है। कराची वालों की राय और वज़ीर आज़म की अपील वो आपके सामने रखी है, और बड़े दिलचस्प लोगों के तज्जिए सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर जो अहमियत के। बचत तो बहुत नामुमकिन सी बात है कर सके इस महंगाई के दौर में। जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए हमारे लिए, कहाँ से बचत करेंगे? बल्कि इनको तो हमें रिलीफ देना चाहिए उल्टा, हुकूमत को। अच्छा। कि हमें टाइमिंग का थोड़ा रिलीफ दें, और थोड़ा सा ये है कि रेट कम करें चीज़ों पे, ये हमें रिलीफ देना चाहिए। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि भाई आप किफ़ायत शुमारी से काम लें, शादी ब्याह में अखराजात ना करें, फजूल खर्ची ना वज़ीर करें। आज़म बाहर आए तो उनको पता पड़े ना, वो अपने महलों के अंदर ही बैठा है। वो महलों में बैठ के क्या फैसला करेंगे? वो बाहर आए ना, हमारे बीच में, हमें पता, उनको पता पड़े कि कितने हालात ख़राब हैं, उन्होंने किस हुकूमती तरह। सतह पर भी इक़दामात तो किए वो हैं। अपने सतह पे कर रहे हैं ना, सिर्फ वो सिर्फ खामखा की बातें कर रहे हैं बस। भाई कह रहे हैं कि हम जो उनकी वफाकी काबीना है ना, वो तनख्वाह नहीं लेगी। ये सिर्फ अभी नाम, फिलहाल। हाँ, वो सिर्फ कहने की हद तक है ये, बाकी सब कुछ लेगी। 2 दिन की उन्होंने कहा था कि गाड़ियों को फील वो कम करें। हाँ, कहा है। अभी उन्होंने देखे कि प्रोटोकॉल कितना लंबा उनका प्रोटोकॉल था। अभी जो कराची आए वो कम से कम मेरे ख्याल 40-42 गाड़ियाँ चल रही थी। वो खुद अपने ऊपर अमल नहीं कर रहे तो हम पे क्या कराएंगे अमल? आपका ये कहना है कि जो उन्होंने बातें की हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है? वो खुद अमल नहीं कर रहे हैं ना, वो खुद तो अमल करें ना पहले। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर वो भी अमल कर लें, 40 की जगह 4-5 गाड़ियों पर आ जाएं, तो इंशाल्लाह सारा सिस्टम। और मैं भी अमल कर लूं, मिसाल के तौर पर शादी ब्याह में पटाखों के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करने की जैसी फजूल खर्ची को तर्क कर दूं, मुल्क बेहतर हो ये तो जाएगा। बेहतर, मुल्क बेहतर नहीं होगा, कम से कम खुद तो बेहतर हो जाएंगे हम।
कम से कम पटाखे वगैरह तो फजूल खर्ची है ना। बेहतरी आती है, लाजमी आती है, क्यों नहीं आती है, मगर पहले हुक्मरानों को करनी पड़ेगी। पहले हाँ, पहले हुक्मरान करें, पहले अपने जो फ्यूल है उसको एडजस्टमेंट करें, अपने खर्चों को कम करें, ये फालतू जो प्रोटोकॉल है उसको कम करें, तो इंशाल्लाह सब सही हो एक जाएगा। आखिरी बात, उन्होंने कहा है कि भाई ज़रा बिजली का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बिजली हमारे यहाँ तेल से बनती है ना, तो उन्होंने कहा बिजली का कम इस्तेमाल करें, पीक आवर में ना चलाएं और कम इस्तेमाल करें। ये मुमकिन सर बिजली तो आती नहीं है हमारे पास, 24 घंटे में तो 8 घंटे तो बिजली आती है, अब और क्या कम इस्तेमाल करें? इससे और क्या कम इस्तेमाल की और क्या कम इस्तेमाल की जाएगी? अच्छा, मुझे इससे बेहतर है वज़ीर आज़म को चाहिए कि कोई जहर की पुड़ियाँ दे दें, कराची में बांट दें, ताकि वो जहर खा के हम गुजारा कर जाएं। हाफिज़ साहब से गुजारिश है कि हाफिज़ साहब कुछ करें, तो सारे मसलों का हल एक ही है, वो है हाफिज़ साहब के पास बस। आपके लिए मुमकिन है, उनके मशवरे पे अमल कर सकते हैं? बिजली यहाँ होती कहाँ है? अच्छा, ये बात भी है। बिजली होती है यहाँ, कराची में है होगी बिजली। तो कम इस्तेमाल करेंगे। जब होगी जब कम होगा इस्तेमाल। पहले सवाल तो ये है कि बिजली कहाँ है? जब बिजली सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है और ये रखा जाएगा सवाल उनके सर सामने। बिजली ही नहीं है यहाँ पर, तो शॉर्ट की बात हो जाए जब बिजली आए। यहाँ इतना बड़ा कारोबार लाखों रुपए का लेके बैठे हुए हैं, और कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 3-4 घंटे मुश्किल से लाइट आती है यहाँ पर। दुकान के औकात में मुश्किल से 3 से 4 4 घंटे जी, और 10-11 घंटे दुकान खुलती होगी। 12 घंटे खुलती है। 12 घंटे खुलती है, मतलब 30% बिजली है, 70% गायब है। फिर तो शॉर्ट कहाँ से कर लेंगे? चलें जी। और दूसरा एक और मशवरा भी दिया उन्होंने कहा है कि भाई ज़रा आप सादगी अपनाएं, किफ़ायत शुमारी से काम लें, फजूल खर्ची से बचें। क्या फजूल खर्ची कराची सर सादा वर्दी कपड़े पहना हूँ सर, मैं तो बिल्कुल ही नॉर्मल 500 का कपड़ा है और 400 की सिलाई का 1000 रुपये में सूट तैयार है सर बिल्कुल। वैसे और कोई फजूल खर्ची जहन में आ रही सर है? हम तो कोई भी नहीं कर रहे सर, पेट्रोल मोटरसाइकिल बहुत कम चला। वज़ीर आज़म शरीफ आए थे, 35 गाड़ियाँ उनके पीछे लगी हुई थी, तो माशाल्लाह किफ़ायतशारी तो हमारी गवर्नमेंट खुद कर रही है ना। वैसे उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने क्या किया है कि जिनकी 3 लाख से ज़्यादा तनख्वाह थी ना, उनकी 2 दिन की तनख्वाह ख़त्म कर दी है, तो वो कर तो रहे हैं, वो भी तो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नहीं, कंट्रीब्यूशन तो दे रहे हैं, शाना खर्चियाँ तो नज़र आ रही है ना सर, वो उसमें भी तो आप कम करें ना भाई। वो कहते हैं कि ये तो सिक्योरिटी का मामला है, इख्तियार में नहीं होता, जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होता है, तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि भाई हमें तो ये देना पड़ेगा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किस हिसाब से देना पड़ेगा आपको? मतलब एक आम आदमी की जान को खतरा नहीं है? उसकी जान भी उतनी कीमती है। आपकी जान जितनी है वैल्यू रखती है मगर प्रोटोकॉल तो एक वज़ीर आज़म के लिए ज़रूरी होता है ना, अगर उसमें कमी कर दें वो एक अलग बात है। सर पाकिस्तान के लिए नहीं, बाकी सारी दुनिया में होता है। नहीं, इतना नहीं होता जितना इतना हमारा, नहीं होता। जितना नहीं होता जितना पाकिस्तान में यहाँ पे है। साइकिल पे घूमता है सर वो, उसके भी आगे पीछे गार्ड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता सर, है। ऐसा वो नहीं दिखाने के होता लिए है। थोड़ा सा सर, आपको उस वक्त नजर आ रहा होता है, ऐसे तो आम वज़ीर आज़म नहीं घूम सकता किसी भी तो मुल्क हमारा वज़ीर आज़म भी तो बेचारा, देखो ना कल उन्होंने पेट्रोल हमारे लिए कितना रिलीफ दिया है, देखे ना। ये दिया हमारे वज़ीर आज़म साहब की माशाल्लाह। ये इस वक्त पूरी दुनिया में अच्छा, पेट्रोल अब एक महंगा। आखिरी सवाल है आप तमाम लोगों से, कौन सा ऐसा काम है, 2 सवाल है, जो मैं करूं यानी कि आवाम, तो हम महंगाई के इस दौर में अपनी भी और मुल्क की भी बचत कर सकें, और कौन सा ऐसा काम है जो हुकूमत करे तो ये दोनों काम हो जाएंगे? सर देखें, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये हमारे हुक्मरान जो हैं, ये सियासत के खेल जो है सबके निराले होते हैं। ये आवाम को एक तरफ ढाल दिया जाता है, वो उसी के अंदर पड़ जाती है, और आवाम अपने आप में पड़ी हुई। इस वक्त गैस बिजली पानी बहरान से निकल नहीं पा रही, तो आवाम इस तरफ रुझान दे। अभी देखें ना, रिसेंटली अभी पेट्रोल का क्या हाल हुआ है हमारे मुल्क में, बहरान नाफिज कर दिया है। अभी उसको है ना, वो तो पूरे खत्ते में है, तो खत्ते में है, मगर पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, इतनी सिचुएशन ख़राब चल रही है इंटरनली पाकिस्तान की, कि इंसान रोटी कपड़ा खाना पीना बिजली गैस इसी चीज़ों में पड़ी हुई तो है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं भाई फजूल खर्ची नहीं करें आप। सर फजूल खर्ची कैसे करेगी आवाम? उससे सेविंग होएगी तो फजूल खर्ची करेगी ना। अभी तो खर्चे के ही नहीं मिल रहे। कैश इन हैंड वही हो रहा है, जितना बंदा मजदूर एक तबका है और रोजाना दिहाड़ी कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, पानी पैदा कर रहा है, अभी तो आवाम उसी के अंदर ही पड़ी हुई है। सेविंग वाला तो मामला दूर किनारे। ये बड़े जो कारोबार आपका? नहीं सर, हम जॉब करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। जितने भी पुराने मालकान हैं, जितने भी मालकान बैठे हुए हैं, वो सब लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। आवाम जो है, आवाम को फ़र्क पड़ रहा है ज़्यादातर। आवाम को फ़र्क पड़ रहा है। अगर कारोबार में मंदी आ जाए, मार्केट डाउन हो जाए, तो क्या जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि डेली का 3-4 दफ़ा चाय पीना, समोसे मंगा लेना, इस तरह के अखराजात कम करने से कारोबार वापस सही हो जाता है, या कुछ और करना पड़ता है कारोबार को सही करने? कितना खर्चा करना है? सस्ता होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होगी तो कारोबार में फ़ायदा होगा। चाय समोसे फर्क क्या पड़ेगा?
ये बताएं 2 टाइम चाय चलती है दुकान में, 2 टाइम चाय आती है, एक दफ़ा पी लेंगे। खाने जहाँ 1000 है वहाँ 500 का खा लेंगे, घर से बनवा लेंगे। सही है। वैसे ही हमारा घर से आता है। अच्छा, कराची वाले ऑलरेडी वो सारे काम कर रहे हैं जो कि वजीर आजम ने अब कहे। हाँ, हम पहले किससे कर रहे हैं? हम पहले ही कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ से अगले स्टॉप तक जाना है तो 2 बंदों ने जाना है तो एक ही बाइक पे बैठ जाते हैं कि चलो एक का पेट्रोल बच जाए। और आप देखिए बड़ी मार्केट है, मैं समझता हूँ सैकड़ों की तादाद में दुकानें, और मेजॉरिटी दुकानदार रोज़ाना हत्तल इम्कान बचत करते हैं बग़ैर किसी के मशवरा दिए। लोग कोई घर से खाना मंगा लेता है, कोई जनाब 2 की जगह 1 ही चाय मंगा लेता है। हर तरीके से कराची में बचत की जा रही है, मगर असल बचत तब होगी जब लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जो है वो मैसर आएंगी। शायद इस वक्त कराची वालों की अगर बात की जाए तो इनकी आमदनी का मेजॉरिटी ख़र्चा बिजली ना होने की वजह से ऑल्टरनेट बिजली यानी कि यूपीएस, जनरेटर, बैटरीज, इनमें ख़र्च हो रहा है। पानी ना होने की वजह से बोरिंग, टैंकर, फ़िल्टर प्लांट के पानी पे ख़र्च हो रहा है। गैस ना होने की वजह से एलपीजी और जनाब लकड़ियाँ भी अब तो कराची में बहुत से इलाकों में जलाई जाती हैं चूल्हा जलाने के लिए, वो भी पैसों से आती हैं, वहाँ खर्च हो रहा है। सिलेंडर जल रहा है। तो कराची वालों की राय ये है कि अगर मुल्क को बचत देनी है वाक़अतन तो उसके लिए नंबर 1 लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम की जाएँ, और हुकूमत जो दावे करती है बचत करने के उसको फिर नज़र भी आना चाहिए। अगर 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल चलेगा, ख्वाह वो किसी का भी हो, तो शायद फिर आवाम की कुर्बानी देने से भी मुल्क में बचत नहीं हो सकेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट अपना किरदार पहले अदा करे ताकि उनको देखते हुए आवाम भी हुकूमत का साथ दें और हम इन मुश्किल हालात से निकल सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में